हेलो डियर व्यूअर्स। सो जावा की इस हिंदी वीडियो सीरीज़ उन व्यूअर्स के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें जावा समझने में बहुत दिक्कत आती है या बिल्कुल नहीं आती, और जावा के कुछ वैसे टॉपिक्स जैसे ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है, उप्स क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं समझने में, तो मैं इस हिंदी वीडियो सीरीज़ में बहुत ही स्लोली पढ़ाऊँगा और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सीरीज़ का ये मेरा पहला वीडियो है, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नीरज है और मैं एज अ प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ 6 सालों से जावा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जानते हैं कि जावा क्या है। जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन किया गया है कम से कम डिपेंडेंसी रखने के लिए, राइट। जैसे इससे पहले जो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस से जो या फिर बाइट कोड नहीं, बाइनरी लैंग्वेज से जो एप्लीकेशंस बनती थी, दैट वाज सिस्टम इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मीन्स कि अगर वो एक मशीन पे अगर वो कंपाइल होती है तो वो वही सेम एप्लीकेशन दूसरे सिस्टम पे वो चल पाना मुश्किल, आई मीन टू से नॉट पॉसिबल। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो with the help of JVM you can आप रन उसे कर सकते हो दूसरे किसी भी सिस्टम पे। ओके, अगर एक बार वो एक सिस्टम में अगर वो कंपाइल हो गया, सो ये थिंग्स मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं आपको पहले बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ जावा। दैट वाज डेवलप जेम्स कोसलिंग के द्वारा किया गया था सन माइक्रो सिस्टम, और पहला रिलीज़ जो इस लैंग्वेज का किया गया था वो 1995 में किया गया था। तो इसका प्राइमरी जो गोल था कि इसको क्यों डेवलप किया गया था, वो इसलिए था कि जैसे मैंने बताया सिस्टम इंडिपेंडेंट के लिए, राइट, कि अगर एक सिस्टम में हम उसको कोड लिखें और उसे कंपाइल करें तो वो एप्लीकेशन किसी भी दूसरे सिस्टम में भी उससे वो चल जाए, राइट। तो एक सिस्टम में हम कंपाइल किए, उसको हम सोर्स एप्लीकेशन बनाया और कंपाइल किया, तो वो सेम एप्लीकेशन वो दूसरे सिस्टम में भी एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर दैट पर्पस, उस पर्पस के लिए इस जावा को मेनली डेवलप किया गया था फॉर सिस्टम इंडिपेंडेंट, राइट। बट इसके अलावा भी बहुत सारे की फीचर्स है। सो दिस इज मेन फीचर, ओके, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसका की फीचर है, जैसा मैंने बताया था। Java achieves platform independence through the use of the Java virtual machine। तो ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जो फीचर है ये अचीव ये जावा करती है विद द हेल्प ऑफ JVM। ओके, तो जावा कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को
बाइट कोड में चेंज करता है। ओके, जब आप कोड को लिखते हो जावा में, सो वो बाइट कोड में चेंज हो जाता है, जो कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो वो बाइट कोड अगर कोई दूसरे मशीन में अगर हमें चलाना है, वही सेम बाइट कोड अगर दूसरे मशीन में अगर चलाना है, तो फिर से दूसरे मशीन में भी हमें JVM का जरूरत पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ JVM वही सेम बाइट कोड हम किसी दूसरे सिस्टम में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जावा का जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। तो मेरा मेन फोकस इस वीडियो सीरीज़ का मेनली थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन कम देना है। मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन या फिर मैं कोडिंग के हेल्प से मैं ज़्यादा समझाना पसंद करता हूँ। तो मेनली मैं कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग पहला प्रोग्राम हम कैसे बनाए जावा में, तो वो हम सीखेंगे, और उसमें उसके लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ें होंगी तो वो हम डाउनलोड करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय।